हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और पहला वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस एंड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। सी विजय राघव चेरियार ने ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और नागपुर अधिवेशन 1920 की एक विशेषता है कि इस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस में जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शंस हैं नागपुर अधिवेशन में, या गया अधिवेशन में, या कोलकाता अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। और कब हुआ था? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? दिए गए ऑप्शंस में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.K. गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन सेवक की स्थापना 1932 में की गई थी और इसके संस्थापक थे M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 का अधिवेशन जो महात्मा गांधी जिसकी अध्यक्षता किए थे, वह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यह कहाँ हुआ था अधिवेशन? गया में, बेलगांव में, अमृतसर में या कानपुर में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलगांव में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1925 के कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। कौन की थी? 1925 के कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और इस प्रकार वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुई थी और उसी में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को
भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उनका कहना था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं देखता जो भारत में लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा कहाँ स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? दिए गए ऑप्शंस में सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र में अब्दुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था और इस प्रकार वे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद को वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। और कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? दिए गए ऑप्शंस में कौन 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है कि लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और दूसरा सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दिए गए ऑप्शंस में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और उन्हें कब चुना गया था? उन्हें नवंबर 1946 में मेरठ के अध्यक्ष के लिए चुना गया था और वे आज़ादी के समय भी वही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 या 1905 या 1911 या 1919। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1917 या अमृतसर अधिवेशन 1919।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, क्योंकि उसके बाद 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। दिए गए ऑप्शंस में राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या यंग बंगाल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या सेटलर्स एसोसिएशन, या जमींदारी एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी दोनों एक ही है। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1838 में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारत संघ भी कहते हैं, उसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में, या 1877 ईस्वी में, या फिर 1885 में, या 1892 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने क्या की थी? आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी, सबसे पहला नियुक्ति बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और वहीं पर थोड़ी सी चूक के कारण 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? यहाँ पे पदक नहीं, प्रत्यक्ष होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दी पूना सार्वजनिक सभा में। दी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी, और रनाडे को सभा का नेतृत्व प्रदान किया गया था। और यही 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दी पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, या सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, और वे द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था?
दिए गए ऑप्शंस में भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सी राजगोपालाचारी। यह 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चंस के बाद मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी संकलित की हूँ, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कुछ फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट है कि पहला 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और पहला अधिवेशन 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी पहला अधिवेशन? मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और प्रमुख घटनाएं क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2-3 फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, पहला। दूसरा है कि पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और तीसरा, इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला फैक्ट दूसरा अधिवेशन है 1886 में। दूसरा अधिवेशन क्या है? 1886 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वे एक पारसी अध्यक्ष थे और प्रमुख घटना यह थी कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। 2-3 फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। कब हुई थी दूसरे अधिवेशन? 1886 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और प्रमुख घटना थी नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 में। पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887, जो कहाँ हुआ था? मद्रास में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रमुख घटना इसमें यह हुआ था कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। इसमें सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। 2 फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। और प्रमुख घटना क्या थी? सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। अगला अधिवेशन है 1888, जो कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और इसके घटनाक्रम को देखते हैं कि जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे और इलाहाबाद के गवर्नर के विरोध के बावजूद इस सम्मेलन को संपन्न किया गया। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। अगला पॉइंट है। अगला अधिवेशन है 1890, जो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और प्रमुख घटनाओं को देखते हैं तो इसमें कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, जो कि भारत की प्रथम महिला स्नातक भी थी, इसे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इस कांग्रेस अधिवेशन को किसने संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली ने। और कब की थी? 1890 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट पॉइंट है। अगला प्रमुख अधिवेशन है 1896, जो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। 1896 में जो अधिवेशन हुई थी, कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। और प्रमुख घटनाएं में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और आगे देखेंगे कि 1911 में कोलकाता में ही अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। कोलकाता को ध्यान रखना है, दोनों वंदे मातरम और जन गण मन दोनों कोलकाता में ही पहली बार गाया गया था अधिवेशन में, एक 1896 में और एक 1916 में। 1896 कोलकाता और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। और प्रमुख घटनाएं थे कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1905, जो कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर प्रमुख घटनाएं की बात करें तो बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन किया गया। कब हुई थी? 1905 में। कहाँ हुई थी? बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट है 1906, अगला प्रमुख अधिवेशन है 1906, जो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसकी खास बात थी कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के इसी मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1906 के अधिवेशन की खास बात थी कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 के अधिवेशन में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है 1907 में कहाँ हुई थी? अगला प्रमुख अधिवेशन सूरत में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और इसके प्रमुख घटना क्या थी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, इसी अधिवेशन में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 1907 के सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1911 प्रमुख अधिवेशन है, जो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और घटनाओं को देखें तो पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन कोलकाता के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। और वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन, जो कि वो भी कलकत्ता में हुई थी, उसमें गाया गया था वंदे मातरम। और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। इस अधिवेशन में सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1916 का। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके घटना को देखते हैं तो नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ था। जो 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल बट गए थे, उसका एकीकरण 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। दो प्रमुख घटनाएं, नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है 1924 का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसकी खास विशेषता थी कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब हुई थी? 1924 में। कहाँ हुई थी? बेलगांव में। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अगला अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन, जो कहाँ हुई थी? लाहौर में। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसके घटना को देखें तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ हुई थी? लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1931, जो कहाँ हुई थी? कराची में। और अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल।
इसके खास विशेषताओं को देखें तो इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव लाया गया था और गांधी-इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। दो प्रमुख घटना है, मूल अधिकार का प्रस्ताव लाया गया था और गांधी-इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला प्रमुख अधिवेशन है 1936, जो कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसकी खास विशेषता थी कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1936 कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और घटना, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला प्रमुख अधिवेशन है 1940, जो कहाँ हुई थी? रामगढ़ में। और अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसकी घटनाक्रम को देखें तो मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। कौन रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला प्रमुख अधिवेशन है 1946। 1946 का अधिवेशन, जो कहाँ हुई थी? मेरठ में। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी थे। प्रमुख घटना को देखें तो आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। 1947 में जब आज़ादी हुई थी उस समय भी आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एवं तथ्यों का यह 2 सेशन में यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।